हेलो गाइस, सभी को बहुत बहुत स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। आप सभी लोगों के साथ एक थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है ना। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे जितने भी बच्चे ज्वाइन थे उन बच्चों के पास वीडियो लेक्चर्स क्लास वहीं पे देना था हम लोगों को, है ना। लेकिन क्लास वहाँ पे नहीं दिया जा पा रहा है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यह है कि अचानक मैक्सिमम बच्चों ने गलती आप लोगों की है। यह कोर्स 10 दिन पहले लॉन्च हुआ था, वरदान 2.0 बैच, लेकिन आप लोगों को अंतिम दिनों में आगे कोर्स लेने की आदत है। संडे सैटरडे के बीच में, संडे मंडे के बीच में आप लोगों ने, इतने लोगों ने वहां पे कोर्स बाय किया, इतने लोगों ने ज्वाइन किया कि एप्लीकेशन का पूरा सर्वर ठप हो गया। कल इसी तरह टेस्ट में हुआ था, आज क्लास में हुआ। इसी की वजह से क्लास देरी हुई है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, रात भर में या कल दिन भर में मैं सर्वर सही करवा लूंगा। मैंने डेटा लिया था मात्र 2000 बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था, लेकिन बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं सोच रहा हूं सर्वर इंक्रीज करूंगा और सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कल से ऐप पर ही क्लास चलेगी। ठीक है, आज आप एक डेमो ग्रुप में यूट्यूब पे ले लीजिए। अभी मैंने ऐप पर ट्राई किया था, ऐप पे नोटिफिकेशन भी गया था, क्लास भी, चैट भी ऑन हो गया था, लेकिन क्लास चल नहीं पा रही थी। इसका वजह एक ही था, नहीं क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। इसका वजह एक ही था, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने वहां पे आ गया तो पूरा क्रैश हो गया। एक सबकी क्षमता होती कि इतने से अधिक बच्चे आएंगे तो वो क्रैश हो जाती है चीजें। जैसे आप लोगों का रिजल्ट जब आता है तो रिजल्ट में भी ऐसे ही होता है। जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट के आने के बाद आपका जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होता है वो तक रिजल्ट नहीं बता पाती है। वही हाल मेरे एप्लीकेशन के साथ हुआ। ठीक है ना। अब यही बात है, यही मजबूरी कि आज यूट्यूब पे भी और ऐप पे लाइव नहीं हो पा रहा है। ठीक है, कल से ऐप पर ही होगा। ठीक है, इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। ठीक है, अब मैं सभी से कहना चाहूंगा, जितने लोग ऐप पे लिए हैं सब लोग आज यूट्यूब पे क्लास कर लीजिए। पीडीएफ वगैरह ऐप पर मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, कल से मैं वहां पे आ जाऊंगा। ठीक है, मिस्टेक मेरी नहीं है, मिस्टेक आप लोगों की है। कोर्स 10 दिन पहले लॉन्च हुआ था तो 10 दिन पहले से लेना चाहिए था, ताकि मुझे पता चले कि हाँ मुझे कितने लोगों का सर्वर लेना है। एक दिन में 2 दिन में ले लोगे। संडे था इसलिए सर्वर नहीं मिल पाया मंडे को, नहीं तो हो गया होता। बहुत सारे बच्चों का पेमेंट फंसा हुआ है, पेमेंट कर दिए हैं लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। इसका वजह यह है कि सर्वर नहीं था मेरे पास। सर्वर हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल तक सही चीजें हो जाएंगी। आज मंडे था, काल पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, हम लोग उसी में लगे हुए थे। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्रैश कोर्स। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग मां सरस्वती का नमन करिएगा और सभी लोग जय मां सरस्वती लिखिएगा। एक बार सभी लोग करिएगा, सभी लोग जय मां सरस्वती करिए, लिखिए सभी लोग, है ना। ठीक है, मैंने बता दिया ऐप पे क्लास क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि सर्वर क्रैश कर गया है ऐप का। जैसे आप लोगों का रिजल्ट आता है, कभी कभी 10th का रिजल्ट आया था तो शुरुआत में रिजल्ट नहीं दिखा पा रहा था आपका वेबसाइट ने, वही हाल मेरे एप्लीकेशन के साथ हुआ। शुरुआत में एप्लीकेशन चल नहीं पा रहा है, अचानक आप सभी लोग आ गए हैं। कल दिन में मैं सही करवाऊंगा उसे। ठीक है ना। हाँ, बहुत सारे लोग ज्वाइन भी नहीं हो पा रहे हैं। कल तक कर लीजिएगा, कल क्लास ऐप पर ही चलेगी। ठीक है ना, यही बात है। इसके लिए माफी चाहना आप देना मुझे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स का मतलब होता है क्रश करना। क्रश करने का मतलब है कि केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ना। पूरे किताब से आपको अगर 90+ फोड़ना है तो उन्हीं चीजों को पढ़ना है। अंतिम समय चल रहा है जो आप सभी को बोर्ड में 90+ दिला दे। तो क्रैश कोर्स हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। फिजिक्स की पहली क्लास आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। क्रैश में क्या होगा, पूरे सिलेबस को क्रैश करके 60 से 70 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और 60 से 70 लेक्चर जिसमें आपके इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, इंपॉर्टेंट सब चीजें हो जाएंगी। आपको अलग से कोई भी चीज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ फोड़ना है तो आप एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में फोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है मैं स्टार्टिंग से बता देता हूं। आपको 3 कापियां लेनी होंगी। कापियां 3 लेनी होंगी, जिसमें से एक कापी आपकी मोटी होगी, मैं पहले भी बता चुका हूं। बाकी दूसरी तीसरी कापी पतली होगी। और ये क्लास एप्लीकेशन पे ही चलेगी। आज एप्लीकेशन का सर्वर ट्रप हो गया इसलिए यूट्यूब पे चल रही है, एप्लीकेशन पे क्लास नहीं चल पा रही है। ठीक है, और दूसरी पतली, ये भी पतली ही कापी होगी। ये दोनों कापियां पतली होंगी। ठीक है, पहले कापी पे जो मैं अभी क्लास में लिखवाने जा रहा हूं उसको आप लिखोगे। हाँ, मोबाइल को अपने से दूर रखोगे,
कमेंट में जब मैं कहूंगा तब करोगे, कॉपी पे ज्यादा नोट करोगे, क्योंकि कॉपी पे लिखने से चीजें लंबी समय तक याद रहती हैं। बात समझ में आया? इतना चीजें सभी को समझ में आ रहा है? आप सभी लोग अगर कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी 90% छोड़ सकते हैं। अभी आपको पढ़ाई स्टार्ट होगी तो समझ में आ जाएगा। तो आपको क्या, अपने मोबाइल को दूर रखना है और पेन पेपर लेके बैठना है, ठीक है ना? पतली कॉपी दो है, एक पतली कॉपी पे आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराया जाएगा। चैप्टर 1 खत्म हुआ, इसका इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करा दिया, लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया। तो एक कॉपी पे क्या लिखना, आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं और इंपॉर्टेंट जो डेरिवेशन हो रहा है ये सब लिखने हैं, दूसरी पहली पतली कॉपी पर। तीसरी पतली कॉपी पे आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, सभी ऑब्जेक्टिव को नोट नहीं करना है, केवल वही ऑब्जेक्टिव नोट करना है जो आपको नहीं आए, जो आपको समझ में नहीं आए, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव को नोट करना, सभी ऑब्जेक्टिव को नोट नहीं करना, ठीक है? ओके, एकदम बढ़िया से ये पूरी सिलेबस एनसीईआरटी से पढ़ाया जाएगा। आपकी सभी के बोर्ड में एनसीईआरटी चलता है, आप सभी लोग पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, हम लोग जान लेते हैं इस बैच में आपको क्या क्या मिलने वाला है। डेली क्लासेज मिलेगी, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट, आपको ये सभी चीजें इस क्रैश कोर्स वरदान 2.0 बैच में मिलेगा। और ये क्रैश कोर्स कहां मिलेगा? आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन, ध्यान देना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, आप अल्फा इंस्टीट्यूट पे एप्लीकेशन पे पेमेंट करके कुछ लोग फंस जाते हैं, वो भी अपना ही एप्लीकेशन, सबका ट्रांसफर यहां पे हो चुका है, लेकिन आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो में जाके ज्वाइन करना है। अगर कोई भी परेशानी होती है तब, हमेशा नहीं, अगर खुद से ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर लेते हो, ओरिएंटेशन में बताया था मैंने कैसे करना है, तो कोई बात नहीं। अगर कोई भी परेशानी होती है तब आपको इस नंबर पे 930 577 1375 पे कॉल करना है। खुद से ज्वाइन हो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन हो जाइए, ठीक है? ओके, समझ में आया आप लोगों को? बताइए यहां तक बातें। आगे चलता हूं मैं। हाँ, आपके पास बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए अंतिम मौका है। ये पूरी टीम है हमारी जो आपको बोर्ड एग्जाम में 90+ तक लेके जाएगी। ये पूरी टीम है हमारी, यह पूरी टीम है जो आपको 90+ तक लेके चलाएगी, ठीक है? नहीं, ये अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पे चलेगा, यूट्यूब पे नहीं चलेगा। आज यूट्यूब पे चला क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे आ गए ऐप पर और ऐप क्रैश कर गया है। सोचो आपके सभी दोस्त वहां पे पढ़ाई करने के लिए तैयार हैं, इसलिए ऐप क्रैश हो गया, इसलिए यूट्यूब पे लेना पड़ा मुझे, ठीक है? चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लास क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए आप सभी लोग अपना अपना नोट्स खोल लीजिए और एक बार सभी लोग नोट पे अपना जय मां सरस्वती लिखिए, जय मां सरस्वती। सभी लोग नोट पे लिखिए जय मां सरस्वती, सभी लोग लिखेंगे जय मां सरस्वती और शुरुआत करेंगे। सभी लोग लिखिएगा, लिखिएगा सभी लोग जय मां सरस्वती। लिखें अपने अपने कापियों पे, सभी लोग लिखिए। एक बार कॉपी पे लिखने के बाद अपना टारगेट लिखिए कि बोर्ड एग्जाम में कितना फोड़ना है आपको, 90, 95, 85, ये टारगेट लिखिए सभी लोग। टारगेट हम लोग मिलके पूरा करेंगे यार, मेहनत करेंगे यहां पे। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले ये सब चीजें कीजिए। नहीं, आपको इसके लिए छोटी सी फीस देने होगी, क्योंकि इतने टीचर आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इतने टीचर्स के द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है और वरदान बैच में आपको पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है। इसके लिए आपको एक छोटी सी फीस देनी होगी। आप ऐप को डाउनलोड करके देख सकते हैं, हिंदी मीडियम से है यार। चलिए नोट कर लिए सभी लोग, 95, 90, 85 ये रखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, कॉल, कुछ लोग कह रहे हैं सर कॉल रिसीव नहीं होती है। सच्चाई मैं बता रहा हूं हाथ जोड़कर, आपसे इतनी फीस नहीं ली जा रही कि 5-5 लोगों को मैं कॉल के लिए बैठा दूं। आपके गांव का एक गरीब बच्चा है जो कि आपको पढ़ा रहा है, तो गरीबों के लिए, गांव वाले बच्चों के लिए हम पढ़ा रहे हैं, तो फीस उतना ही रख रहे हैं जितना हमसे हो सके। और 2-4-10 कॉल नहीं रिसीव हो पाती, इसके लिए माफी चाहता हूं। आपके हाथ में फोन है, 2-4-5 कॉल एक्स्ट्रा कर लो, रिसीव तो हो जाएगी, है ना? ठीक है, बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही सभी को, है ना?
कॉल रिसीव नहीं होती, इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन वजह यही है, आपसे 4000 फीस लेता तो कॉल रिसीव नहीं, कॉल करके आपको ज्वाइन करवाता। मैं आपसे छोटी सी फीस 1000 ले रहा हूं, उसमें आपको बस पढ़ा रहा हूं मैं, क्योंकि 1000 में 9 टीचर यहां पे आपको पढ़ाने के लिए मिल रहे हैं, 9 टीचर, 9 लोग आपको तैयारी कराएंगे, तो इसलिए आपकी फोन नहीं रिसीव हो पाती है। हाँ, आपके पास मोबाइल है, फोन लगातार करते रहिए, हो जाएगी बात। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। हो गया, चलिए चैप्टर 1 हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो कि विद्युत आवेश है, क्या याद करेंगे, क्या पढ़ेंगे, विद्युत आवेश पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 क्या पढ़ेंगे हम लोग, विद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। विद्युत एकदम चैप्टर 1 से, आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, यही आपकी किताब में है, एनसीईआरटी में पहला चैप्टर यही है। ऐप पर आओगे तो वहां पे बुक भी दे दी जाएगी एनसीईआरटी का, आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देना, चैप्टर 1 में क्या है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। देख लीजिए, ये चैप्टर है आपके सामने। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे 95% फोड़ने के लिए किससे आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में कितने नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से 4 से 7 अंक के बीच में पूछे जाते हैं। यानी कि यह चैप्टर आपको 4 से 7 अंक दिलवाने वाला है। आपके एग्जाम में 5 नंबर पर 1% बनता है, मतलब यह चैप्टर आपके 1% का काम कर देगा अगर आप इसे अच्छे से पढ़ते तो, है ना। आप अगर इसे देखो भाई, हम गांव वालों को पढ़ाते हैं तो गांव के हिसाब से ही फीस रखते हैं, आपको उतना ही फीस रखें जितना में आप एक पैंट नहीं खरीद सकते हो। एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, एक सब्जेक्ट नहीं, इसमें 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाने के लिए 1000 रुपए, वरना उतना में एक अच्छे से पैंट शर्ट नहीं आ सकता है, और इससे अधिक फीस नहीं रखा हूं मैं। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। चलो यहां पे ध्यान देना, फोकस करना, 4 से 7 अंक, 5 अंक पे 1% बनता है ना। तो आपको इस चैप्टर से 1% बनाना है, बनाना है ना, सभी को तैयार करना है ना, बताओ करोगे ना। चलो ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। तो आप लोग अपनी, जो मैंने बताया यहाँ पे कि मोटी कॉपी रखना है, तो मोटी कॉपी खोलिए, मोबाइल को दूर रखिए और लिखने स्टार्ट कीजिए। जिसके पास मोटी कॉपी नहीं है, जिसके पास मोटी कॉपी नहीं है, वो मोटी कॉपी नहीं है तो क्या करे, किसी पन्ने पे लिख ले, कल मार्केट से नई कॉपी लेकर आना, नई कॉपी पे लिखना। आप सभी लोग जो नए हैं, जिनके पास कॉपियां नहीं है, सभी लोग एक पन्ना फाड़े अद्धे पर से वहां पे लिखने स्टार्ट करें। लिखिए सभी लोग, मोबाइल को दूर रखिए, सभी सब्जेक्ट चलेगा। ठीक है, मोबाइल को दूर रखिए और लिखिए सभी लोग, एक अच्छा से पन्ना फाड़िए और लिखिए, स्टार्ट करिए सभी लोग। यस सर, ओके। चलिए पहला चैप्टर यह है। अब देखो, पहला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं फिजिक्स में कितने पार्ट आते हैं और कौन कौन से पढ़ने हैं आपको। ठीक है, ध्यान देना, फिजिक्स में जो है आपके भौतिक विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में 2 भाग आता है, भाग नंबर 1 और भाग नंबर 2। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका भाग नंबर 1 आज से। क्या, भाग नंबर 1, जिसका पहला चैप्टर यह है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना। एकदम स्टार्टिंग से, जीरो से। हम ये मान रहे हैं कि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और आपको 90% फोड़ना है। मैं ये मान रहा हूं कि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े, आपको फोड़ना है 90% फोड़ना है, यह मैं मान रहा हूं। तो पहला चैप्टर क्या है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसे स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया इस चैप्टर से 4 से 7 अंकों तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 1% आपका पक्का बनेगा 5 नंबर से। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है, ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, चलिए हेडिंग डालिएगा। देखिए चैप्टर का नाम क्या है, मैं यहां से अच्छे से लिखता हूं आप लोगों को, क्योंकि यहां से आपका नोट्स बनने स्टार्ट हो गया। आप लोग भी लिखिएगा यहां से। ठीक है, लिखने पे फोकस करिएगा, कमेंट बाजी पे नहीं। विद्युत आवेश, सभी लोग आज हमसे पढ़ लीजिए, फिर बताइएगा नहीं समझ में आया तो। तथा क्षेत्र, ये आपको हेडिंग करना है। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये चैप्टर का नाम है, इसे हेडिंग करना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, इस वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे।
सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? वैद्युत आवेश के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? वैद्युत आवेश के बारे में। तो हेडिंग करना वैद्युत, देखो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें। आवेश क्या होता है? वैद्युत आवेश बाबा क्या होता है वैद्युत आवेश? बताओ कौन कौन जानता है? देखो सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि सब लोग पढ़े हैं चैप्टर 1, तो एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वैद्युत आवेश की परिभाषा। देखो इसमें आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी, सब चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तो वैद्युत आवेश की परिभाषा तो नहीं पूछी जाती एग्जाम में, लेकिन वैद्युत आवेश पे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। पूरा यहाँ पे क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूँ, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए। एकदम बढ़िया चीजें आपको कराई जाएंगी जो एकदम एग्जाम में सीधे आएंगी। तो बताओ वैद्युत आवेश क्या होता है? देखो भाई यहाँ पे 9 टीचर पढ़ा रहे हैं, तो जो कह रहे हैं हमारे पास फीस नहीं है तो हमारे पास पैसे नहीं होंगे इन लोगों को देने के लिए, फिर मैं अपना किडनी बेच के तो पढ़ाऊंगा नहीं आप लोगों को, है? इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों के लिए, इतना सस्ते में करवा रहा हूं, है ना? इतने लोग नहीं मिलेंगे तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा समय से। मैं लास्ट में टाइम टेबल दे दूंगा, ठीक है? चलो वैद्युत आवेश बताइएगा क्या होता है? वैद्युत आवेश क्या होता है बताइए, बताइए विद्युत आवेश क्या होता है? देखिए क्या होता है विद्युत आवेश? पदार्थ का वह भौतिक गुणधर्म, पदार्थ का वह क्या, पदार्थ किसी पिंड का वह मूलभूत गुण है। विद्युत आवेश जो होता है किसी भी पिंड का, किसी पिंड का वह मूलभूत अरे भूत नहीं भूत मूलभूत, ये क्या हो गया? मूलभूत गुण जो इलेक्ट्रॉनों के अधिकता, इलेक्ट्रॉनों के जो क्या, इलेक्ट्रॉनों के किसके, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी से क्या होता है? उत्पन्न होता है। इसका तो पहला यह डिफिनीशन है, और लिख लेना, लिखने के बाद इसे काट देना। काटने का मतलब यह है कि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, कभी परिभाषा नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये काट देना अपने नोटबुक पे, क्योंकि एग्जाम के टाइम में अगर कटा रहेगा तो आप इस पे फोकस नहीं करोगे। परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता था वैद्युत आवेश का, है ना? ये परिभाषा कभी नहीं पूछा जाता है। सर लिखवाया क्यों? क्योंकि आपको मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा न्यूनता के बारे में समझाना था। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता तथा न्यूनता, कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती तो क्या होता है, न्यूनता होती तो क्या होता है, ये समझाना था। बिल्कुल दीपांशु यादव, मैंने बता दिया है क्यों प्रॉब्लम है। ऐप क्रैश कर गया है अधिक बच्चों के आने के वजह से, इसलिए आपको ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, कल तक हो जाएगी, ठीक है? परेशान मत हो आप, इसलिए क्लास यहां पे चल रही है ना। किसी पिंड पर मूलभूत गुण जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या न्यूनता से उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? ऐसे ही पढ़ाई होगी, ऐसे ही पढ़ेंगे, हाँ सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं पूछा जाएगा, क्लियर करेंगे। चलो ये हो गया। दूसरा परिभाषा लिखना सभी लोग, दूसरा परिभाषा लिखना, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सके उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। आवेश कहते। बात समझ में आई? दूसरा परिभाषा क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय आवेश उत्पन्न किया जा सके उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है।
ये परिभाषा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। तो आपको ट्रिक क्या लगाना है यहाँ पे आपको ट्रिक देखो भाई, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम के अनुसार पढ़ेंगे। यहाँ पे ट्रिक आपको सिंगल स्टार मार्क बनाना है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आप अपने नोटबुक में बना देना फिर सिंगल स्टार मार्क, ठीक है, ताकि ये कम इंपॉर्टेंट ये पता चले आपको। आगे चलिए, जो वैद्युत आवेश होता है इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, वैद्युत आवेश को स्मॉल q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं स्मॉल q से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं ना। वैद्युत आवेश जो होता है इसे स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश Q इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन ई, क्या होता है फार्मूला एन ई। एन क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। सर जी ई क्या है, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है सर जी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। अब सर जी ये मुझे बताओ ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं, कितना स्टार मार्क बनाऊं, तो देखो इस पे 5 स्टार मार्क बना लेना, इस फार्मूले पे 5 स्टार मार्क, 5 स्टार फार्मूला। ये एग्जाम में पक्का पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आपके सामने लेकर आया हूं एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, किसी आवेश पर किसी आवेश Q में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, बताओ इसमें से कौन सही है, इसमें से बताओ कौन सही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें से कौन सही है बताओ, अरे बताओ। अरे कुछ नहीं पढ़े हो आदित्य, टॉप करोगे, बस पढ़ो, चीजों को लिखो, लिखो, लिख रहे हो ना कि कमेंट बाजी चल रही है आप लोगों की। मैंने कहा ना कापी मोबाइल को दूर रखो, एयरफोन लगाओ या मत लगाओ, एक पन्ने पे लिखने शुरू करो, जो लिखवा रहा हूं स्टार मार्क के साथ में, स्टार मार्क के साथ में। अरे फोड़ेंगे हम लोग 90% यार, टेंशन क्यों लिए हो। कौन सा डी, अरे एबीसीडी में से नहीं पकड़ पा रहे हो। देखो मैंने बताया आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन ई, कौन सा सही हो जाएगा, Q अपॉन ई कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ओहो सी मतलब चेन्नई बाबा सही हो जाएंगे, डी कौन कर रहे हैं, अरे भाई मैंने यहीं पे बताया आवेश Q इज इक्वल टू एन ई, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन इज इक्वल टू क्या Q अपॉन ई, सी सही हो जाएगा, सी ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, अरे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपके एग्जाम में, देखो मैं लेकर आया हूं, ऐसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं, है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं आपके एग्जाम में, यहां से है ना, मैं लेकर आया हूं, टेंशन मत लेना, ये सब क्वेश्चन करेंगे हम लोग अभी ना। ये समझ में आया सभी लोगों को, अरे समझ में आया हाँ या ना ठोको। अरे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो Q इज इक्वल टू एन ई, और एक N बराबर ई पे कितना आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। बिल्कुल भाई कर सकते हो, है ना। एक और फार्मूला होता है ना, एक और फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू आई टी, दूसरा फार्मूला, एक तो पहला फार्मूला, दूसरा Q इज इक्वल टू आई टी, ये भी फार्मूला होता है, जहां पे आई क्या होता है धारा होता है, टी क्या होता है समय होता है। लेकिन एक बात बताऊं, ये जो फार्मूला है चैप्टर 1 में इंपॉर्टेंट नहीं, ये चैप्टर 3 पढ़ोगे वहां पे फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट करेगा, चैप्टर 3 में यह फार्मूला रामबाण काम करेगा, है ना। ये वाला फार्मूला चैप्टर 3 में रामबाण काम करेगा, चैप्टर 3 में यह फार्मूला ज्यादा पूछा जाएगा, वहां पे इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल से डर लगता है आप लोगों को ना, डर निकाल दूंगा आपके न्यूमेरिकल को, आपके अंदर से खींच के निकाल दूंगा, बस ध्यान देना,
Q बराबर IT, ये भी फार्मूला होता है। दो फार्मूला, पहला फार्मूला मैंने आपको बताया ये वाला, दूसरा फार्मूला बताया ये वाला, ये दोनों कॉपी पे नोट करो आप लोग अच्छे से। आगे चले आगे, ये चैप्टर 3 में ज्यादा पूछा जाएगा, है ना, ठीक है। हाँ? चले आगे, अरे चलें कि नहीं चलें, आगे चलो भाई, आगे चलो, आगे चलो। हेडिंग डालना सभी लोग, आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार। देखो भाई बहुत तेजी से पढ़ना, आप लोगों को समय कम है, इसीलिए दो टीचर नहीं, 9 टीचर, इसी तरह सब लोग पढ़ाएंगे आपको। यहाँ पे इतने लोग पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ा रहे हैं फिजिक्स, और ये वाले सर जो हैं, ये नागेंद्र सर भी फिजिक्स आपको पढ़ाएंगे। तो 2 क्लास चलेगी फिजिक्स की इसमें आपकी, ठीक है ना। अभी ऐप को मैं कल तक सही करवा लूंगा, जो सर्वर ज्यादा हो गया है बच्चों को आने की वजह से, सही मैं करवा लूंगा कल दिन में। कल संडे था, नहीं हो पाया, आज करो, आज काम भर हो गया, कल तक पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में बताएंगे आपको, पहले नोट करो सभी, जिसको भी ज्वाइन करना है भाई लास्ट में बताया जाएगा, पहले नोट कर लो, ठीक है। या फिर ध्यान देना, इधर कमेंट बाजी छोड़कर एक पन्ने पे लिखना शुरू करो। आवेश के प्रकार, देखिए आवेश जो होता है 2 प्रकार का, यह आवेश 2 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है आवेश? 2 प्रकार का होता है ना। आवेश कितने प्रकार का होता है भाई? कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा होता है ऋणात्मक आवेश, एक होता है धनात्मक आवेश, दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। सर जी धनात्मक ऋणात्मक क्या होता है? अरे वही, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, ठीक है बाबा, समझे। अब सर पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव क्या होता है ये मुझे बताओ आप। अरे बताओ पॉजिटिव क्या होता है? मतलब ना, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। दूसरा पॉइंट लिखना, आवेश एक प्रकार का कौन सी अदिश भौतिक राशि है। यह यानी आवेश क्या होती है? अदिश भौतिक राशि है। आवेश जो होता है अदिश भौतिक राशि होता है ना। आवेश क्या होता है? अदिश भौतिक राशि। यह क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कैसी राशि है, तो अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब क्या होता है? जिसके पास दिशा नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जिसके पास दिशा नहीं होता है उसे अदिश राशि। आगे बताएंगे ये धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ये आगे हम लोग जानेंगे। पहले सदिश अदिश राशियां ध्यान दे लो, ठीक है। दूसरी बात, आवेश का मात्रक लिखिएगा। आवेश का मात्रक देखो भाई, यहां से क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये सब तो 1 स्टार, ये तो जानकारी के लिए लिखवा दिया मैंने, इस पे स्टार ही नहीं लगवाया, इस पे लगा लो 1 स्टार, ठीक है ना। इस पे तो ये जानकारी के लिए लिखवाया, लेकिन ये आवेश के मात्रक से क्वेश्चन बनता है। आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, स्टैंडर्ड मात्रक जो होता है, यह क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। सभी सब्जेक्ट मिलेगा, राजमी पांडे, सभी सब्जेक्ट मिलेगा। ये आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है, कूलाम, ठीक है। इसके अलावा इसके अन्य मात्रक भी होते हैं। इसके क्या होते हैं? ये अन्य मात्रक भी होते हैं। अन्य मात्रक, हेडिंग डालना, अन्य मात्रक, क्वेश्चन अन्य मात्रक से बनता है। अन्य मात्रक में लिखना सभी लोग, क्या लिखना? एक कूलाम इज इक्वल टू एक क्या? एक स्टेट कूलाम। अन्य मात्रक में क्या लिखना आपको? स्टेट कूलाम। क्या? स्टेट कूलाम, ठीक है। और फैराडे, ये अन्य मात्रक है।
स्टेट कूलाम, फैराडे अन्य मात्रक है। सर जी एक कूलाम में, ध्यान देना, एक कूलाम में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। कितना? 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है। और ध्यान देना, समझे कि नहीं, समझे कि नहीं बताओ। और एक फैराडे में 9500 कितना 96,500, सॉरी 9,500 नहीं, 96,500 गुलाम होता है। देखो भाई अब लिखो स्टार मार्क बनाने वाला काम, स्टार मार्क बनाने वाला काम लिखिएगा सभी लोग, स्टार मार्क बनाइएगा। हम लोग देखिए स्टार मार्क बनाते हैं। देखो भाई पढ़ाई ऐसे ही होगी शिखर बैच में, वरदान बैच में ऐसे ही पढ़ाई होगी नहीं भाई, हर दिन क्लास होगी इंडियन आर्मी फन या अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर। अब देखो स्टार मार्क बनाने वाला काम करते हैं हम लोग। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है 5 मार्क बनाना, इस पे 5 स्टार। आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठा के देखना, 1 स्टेट कूलाम इज इक्वल टू 1 कूलाम जो 9 इंटू 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम पूछेगा, इसका उल्टा पूछेगा। अब फैराडे जो होता है यह सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है, यह कम पूछा जाता है। ठीक है, समझे? यह आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है। समझे क्या? यहां तक बातें समझ में आई हैं? बताओ मैंने कुछ गलत लिखा है, किसी को पकड़ में आया है? सब लोग तो पढ़ाई किए हो ना, बताओ। हाँ बताओ, आया समझ में यहां तक? अब नोट करो सभी लोग, सबसे बड़ा मात्रक कौन? फैराडे मात्रक। मैं रिवीजन करा रहा हूं। आवेश कितने प्रकार? 2 मात्रक, 2 प्रकार, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। वैद्युत आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। कैसी राशि होता है? अदिश राशि। इसका मात्रक कूलाम होता है, और अन्य मात्रक स्टेट कूलाम और फैराडे होता है। और एक स्टेट कूलाम में 9 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम होता है, या एक फैराडे में 96,500 कूलाम होता है। भाई नोट करो इसे फटाफट। ये 5 मार्क स्टार मार्क वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्टेट कूलाम से क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं बनता है। ये ऐसे ही पढ़ाई होगी वरदान बैच में। ये आपके लिए वरदान साबित होगा यार। आपको अगर कुछ नहीं आता है तब पर भी आपको आ जाएगा, बस याद करना होगा आपको। स्टेट कूलाम एक मात्रक होता है, जैसे आपका नाम होता है ना, जैसे आपका नाम कुछ भी होगा XYZ, तो उसी तरह स्टेट कूलाम भी होता है। पीछे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ये तो क्वेश्चन किए थे हम लोग, यहां पे बताया था आवेश को Q से प्रदर्शित किया जाता है। Q इक्वल टू N होता है। N क्या? इलेक्ट्रॉन संख्या, E क्या? इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। 1.62 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। देखो अभी आप लोग मेरे साथ साथ पढ़ोगे तो समझ में आएगा। बीच में कोई ज्वाइन होगा ना 4 दिन 6 दिन 10 दिन बाद, तो उड़ने लगेगा दिमाग से, क्योंकि ये एक क्रैश कोर्स है, चीजें बहुत तेज चलेंगी। समझे? आगे चले। ये परिभाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जा सके उसे आवेश कहते हैं। हो गया? अब ध्यान देना सभी लोग, ध्यान देना। अब धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश के बारे में जानेंगे। हाँ लिखो लिखो, मैं समय दे रहा हूं, लिख लो, लिख लो भाई, लिख लो, समय दे रहा हूं, लिख लो, लिख लो सभी लोग, लिख लो फटाफट। स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट। मैं सामने सट गया हूं एकदम, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो आगे चलते हैं। लिखिएगा आवेश का विमा, आवेश का विमा बहुत इंपॉर्टेंट। अब ध्यान देना, आवेश का विमा नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आवेश का विमा तो नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में कभी आपको। लेकिन आवेश का विमा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजों का बीमा हम लोग निकालेंगे। तो आवेश का बीमा क्या होता है? बताओ बताओ क्या होता है बीमा? हाँ बताओ, बताओ क्या होता है बीमा? आवेश देखो मैं बताता हूं आवेश का। आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है? I T होता है। मैंने फार्मूला बताया था यार,
मैंने फार्मूला बताया था Q इज इक्वल टू आई टी, ये फार्मूला बता रखा है मैंने यार ना, तो यही फार्मूले के आधार पे मैंने बताया Q इज इक्वल टू आई टी। तो ध्यान देना यहाँ पे सभी लोग, Q का मतलब आवेश इज इक्वल टू आई का मतलब धारा, टी का मतलब समय। अगर बीमा निकालना होगा तो आवेश का बीमा, आवेश का बीमा इज इक्वल टू धारा का बीमा, बीमा ओहो, समय का बीमा, समय का बीमा। देखो धारा का बीमा जो होता है एम्पियर होता है, इसे आई से निरूपित करते हैं, ठीक है। और धारा कहीं कहीं आई से नहीं, कहीं कहीं इसे ए से भी निरूपित करते हैं, तो मैं ए से करता हूं, ए से करता हूं, ठीक है, ए से। और समय को टी से निरूपित किया जाता है। तो आवेश का क्यू का बीमा क्या हो जाएगा, का आवेश का बीमा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इंटू टी, ये हो जाएगा। आवेश का बीमा क्या हो जाएगा, ए इंटू टी आवेश का बीमा हो जाएगा, ए इंटू टी आवेश का बीमा हो जाएगा। और सब्जेक्ट की भी क्लासेस चलेंगी, रोज चलेगा अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप में, ठीक है। सभी सब्जेक्ट चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, ये सभी सब्जेक्ट चलेगा। अजय साहनी, ठीक है, एटी हो गया। आवेश का बीमा हो गया आप लोगों के साथ। अब धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश जान लेते हैं कि धनात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक। आप इसे नोट करो सभी लोग, भाई सब लोग नोट कर रहे हो ना, सब लोग नोट कर रहे हो। हाँ नोट कर रहे हो, नहीं शिवम शर्मा ऐप पर होगा, अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर होगा। ये है भाई, ये जो लोग जानते हैं, जो लोग कमेंट में पूछ रहे हैं उनका बता दो, नहीं मेरा दिमाग भटक जा रहा है, आप लोग उनका हेल्प कर दो, ठीक है। नोट कर लिए, चलो आगे लिखना सभी लोग। अब लिखना धनात्मक आवेश क्या होता है, धनात्मक आवेश डालना, धनात्मक आवेश। धनात्मक आवेश क्या होता है बताओ, धनात्मक आवेश क्या होता है, यह जो होता है पदार्थ से अगर इलेक्ट्रॉन, किसी पिंड से इलेक्ट्रॉन की कमी होता है तब उत्पन्न होता है। ध्यान देना सभी लोग, धनात्मक आवेश क्या होता है, इधर ध्यान देना, अरे इधर ध्यान देना। मेला था, मेले में पैसा घर से मिला था, तो जेबे में पैसा था, लेकिन मेले में जाके पैसा उड़ा दिए। जब पैसा उड़ा दिए तो आपका जेबा हो गया खाली, तो आपके ऊपर क्या होगा, धनात्मक आवेश आएगा। मतलब किसी भी पिंड से इलेक्ट्रॉनों को बाहर जब निकलता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, तो उस पर धनात्मक आवेश होता है। क्या होता है, धनात्मक आवेश क्या होता है, किसी पिंड पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी को दर्शाता है। अरे भाई मुझे हिंदी कम आती है, देख लेना, हिंदी भी कम आती मुझे। प्रदर्शित करता है। सर क्या ये पूछा जाएगा कि धनात्मक आवेश कब होता है, नहीं पूछा जाएगा। ध्यान देना कैसे पूछा जाएगा, देखो भाई, अगर ये डब्बा है आपके पास, इस डब्बे से मैंने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल डाला ना, तो इस पे +1 चार्ज आएगा। अगर मान लो डब्बे से 2 इलेक्ट्रॉन को लगे हाथ निकाल डाला, इसे +2 चार्ज आएगा। डब्बे से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो +3 चार्ज आएगा। जितने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे उतने ही चार्ज आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण क्या होता है, धनात्मक आवेश आता है ना। धनात्मक आवेश कब आता है, इलेक्ट्रॉनों के कमी के कारण इस पे धनात्मक आवेश आता है। डेली पढ़ाया जाएगा अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पे धनात्मक आवेश आता है। अब देखो भाई, इसी तरह से ऋणात्मक आवेश के बारे में जान लेते हैं। ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ऋणात्मक आवेश क्या होता है, ध्यान दो। ऋणात्मक आवेश होता क्या है, किसी भी पिंड पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन के अधिकता के कारण
जो होता है उसे क्या होता है ना, तब क्या होता है, ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है, होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। बिल्कुल CpCH मोटिवेशन। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, मान लो आपका जेबा खाली है, पापा या मम्मी कोई भी लाके जेबे में, अब देखो भाई कोई गुल्लक उल्लक तो रखता नहीं होगा, कि गुल्लक कोई रखता है, किसी के पास गुल्लक है, अरे गुल्लक तो किसी के पास नहीं है ना। अगर मान लो आपके जेबे में हमने लाके 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो आपके -1 चार्ज आएगा। जेबे में अगर 2 इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो -2 चार्ज, जेबे में अगर 3 इलेक्ट्रॉन डाला तो -3 चार्ज। जो जितना इलेक्ट्रॉन उसमें अधिकता होगी उतना ही यहां पे माइनस चार्ज आएगा। आगे चलें, बताओ यहां तक क्लियर है सभी को? अब एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन बताना सभी लोग। एक पिंड पर, क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, एक पिंड पर धनात्मक आवेश करने पर पिंड का द्रव्यमान क्या होता है बताओ? बढ़ता है, घटता है, क्या होता है? धनात्मक आवेश कर रहे हैं तो पिंड का द्रव्यमान बढ़ेगा या घटेगा? अरे बताओ बताओ, पिंड का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा, ये तो बता दो। अरे घटेगा या बढ़ेगा? अगर उसमें धनात्मक आवेश कर रहे हैं तो पिंड का द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा? कौन बताएगा? मैं नाम लेता हूं उसका सबसे पहले। अरे इसे नहीं पढ़ोगे, फ्रीडम में लंबी लंबी क्लासेज होगी, अभी 1 घंटा भी नहीं पढ़े, 7:40 से स्टार्ट हुआ था, 8:40 तक पढ़ेंगे हम लोग, ये आधा चैप्टर खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? घटेगा, लॉस होगा। अरे भाई सीधी सी बात है, धनात्मक आवेश कब आता है? जब डब्बे में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं। डब्बे में 10 इलेक्ट्रॉन पहले थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया है ना। डब्बे में से जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस डब्बे पे क्या आता है? 10 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, ठीक है, तो इसमें कितना +2 चार्ज आ जाएगा। तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन को डब्बे से बाहर निकालेंगे तो द्रव्यमान घटेगा ही ना घटेगा। अगर आपके मान लो 4 चक्का गाड़ी है ना, 4 चक्का की गाड़ी, अरे 4 चक्का गाड़ी ऐसी थोड़ी होती है, आपके पास मान लो ये 4 चक्का मारुति पुराने मॉडल वाली ये गाड़ी है, चक्का ये रहा, 4 चक्का हो गया है ना। इस पे आदमी नहीं बैठे, इसमें इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ। यहां से मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉनवा को हमने उठा के बाहर कर दिया, नहीं मानी बात तो मैंने फिर इस भी इलेक्ट्रॉनवा को उठा के बाहर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बाहर, तो इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? कितना चार्ज आएगा? +2 का चार्ज आएगा। जब +2 का चार्ज आएगा तो द्रव्यमान बताओ, पहले 5 लोग थे अब 4 लोग हो गए, नहीं पहले 6 लोग थे अब 4 लोग हो गए, द्रव्यमान घटेगा ना। तो ये यहां पे द्रव्यमान क्या होता है बताओ? द्रव्यमान घटता है। घटता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार क्वेश्चन है ना, 3 स्टार क्वेश्चन है। समझ में आया? घटेगा, लॉस होगा, घटेगा ना। चलो अब यहां तक की बातें क्लियर है, इसको मैं मिटा देता हूं। गाड़ी साड़ी से किसी को उतारना नहीं, किसी को बैठाना भी नहीं है गाड़ी में, हो सकता है आपको किडनैप करके आपकी गाड़ी चुरा ले। मेहनत करोगे भाई, परीक्षा दोगे, सीधी सी बात है, मेहनत करोगे, एग्जाम दोगे, परसेंटेज ठोकोगे, जब परसेंटेज ठोकेगी तो मेहनत करने की आदत बन जाएगी, फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे, IIT नीट में बैठोगे, CUET एग्जाम में बैठोगे, CUET की तैयारी हम लोग कराएंगे, तो CUET में बैठोगे तो जब नंबर लाओगे तो नौकरी लगेगी, जब नौकरी लगे तो 4 चक्का गाड़ी भी रखोगे, जो 4 चक्का गाड़ी रखोगे भाई किसी को उतार मत देना, भाई किसी को बैठा भी मत लेना, है ना। आगे चलते हैं, देखो यहां से, अब यहां से बात समझो ना। अब यहां पे हेडिंग डालना सभी लोग, आवेश का
मेन पॉइंट है आवेश का आकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। आवेश का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। क्या होता है आवेश का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण? ध्यान देना, जब दो धनात्मक आवेश Q दूसरा प्लस Q, भाई दो लड़का एक साथ रहेंगे तो क्या वहां आकर्षण होगा? नहीं होगा ना, नहीं होगा। या फिर दो लड़की एक साथ रहे तो भी नहीं होगा। लड़की तो जुटवा उपवर्ग कर लेती है ना, जुटवा उपवर्ग कर लेती है ना, क्यों भाई, है ना, है ना। ये कंडीशन हुआ, या एक प्लस हो लड़कियां तो झटुआ उपवर्ग कर लेती हैं, है ना, है ना। ध्यान देना सभी लोग। अगर या फिर ध्यान देना, अगर दो आवेश दोनों के दोनों धनात्मक हो या दोनों के दोनों ऋणात्मक हो, पास में रखे जाएं तो इनका क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इनका क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इनका क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है ना, प्रतिकर्षण होता है ना, है ना। अगर मान लो कि एक तो धनात्मक है एक ऋणात्मक है, तो आजा मेरे यार, है ना, यहाँ पे क्या होगा? आकर्षण होगा। अगर एक धनात्मक एक ऋणात्मक हो, समान आवेश नहीं हो तो वहां पे आकर्षण होता है, और दोनों समान आवेश होता है तो वहां पे प्रतिकर्षण होता है। अरे आया मेरी बात समझ में? नहीं आया? एवरीथिंग इज राइट, सब कुछ सही है। इसे लिख लो, एकदम खाकी हिंदी है, खाटी हिंदी। हाँ, ऐप पर कोर्स लेना ही होगा। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, चलो। आगे लिखना, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत। क्वांटीकरण सिद्धांत में क्या होता है? अच्छा, इसमें से कितने लोग अपने मम्मी से रोते हैं कि हमें पूरा चाहिए, आधा आधा नहीं चाहिए, है ना। अगर मान लो मार्केट से, अरे मार्केट नहीं, पड़ोसी के घर में शादी है तो पड़ोसी वाले क्या करते हैं? 2 लड्डू 1 लड्डू लाके तुम्हें भीख देते, नहीं भीख नहीं, पाहुर देते हैं, पाहुर नहीं माहुर देते हैं। पाहुर कहा जाता है कि माहुर? बताओ, पाहुर कहा जाता है कि माहुर कहा जाता है? मैं कंफ्यूज हूं, मैं गांव में रहा हूं, पाहुर माहुर में कंफ्यूज हूं। बताओ, पाहुर कहा जाता है कि माहुर? हाँ बताओ। क्वांटीकरण सिद्धांत सेकंडों में समझ में आ जाएगा। पड़ोसी से आपके घर जाता है, कुछ 2 लड्डू 3 लड्डू लेके आके देते हैं कि मेरे घर ये हुआ है, तो इसे पाहुर कहा जाता कि माहुर? बताओ, पाहुर कहा जाता कि माहुर? नहीं, वरदान बैच में जुड़ना है। बताओ, पाहुर कहा जाता कि माहुर? बताओ, अरे बता दो। पाहुर कहा जाता, पाहुर माहुर जो भी कहा जाता है यार, पाहुर माहुर आप समझ लेना। जाता है तो आपके मम्मी जी कहती हैं कि कितना लेना है बेटा? तुम कहते हो 1 लेना है, नहीं। तुम कहते 2 लेना है, नहीं, मुझे पूरा लेना है। अब चूंकि आप लोग हो 3 लोग ना, 3 भाई, 2 भाई 1 बहन हो, है ना। अब एक पाहुर आया लड्डू या बर्फी है आपके सामने, तो मम्मी क्या करेंगी? इसे काट देंगी 3 लोगों में। इसे क्या करेंगी? 3 लोगों में काट देंगी। तो आप क्या करोगे? रोने, है मुझे पूरा चाहिए, मैं आधा थोड़ी लूंगा, है मैं आधा नहीं लूंगा, मुझे पूरा चाहिए। जाप निकाल के लगते हो चिल्लाने, है ना। वैसे ही आवेशों करता है।
आवेश Q इज इक्वल टू एनी, ये फार्मूला आप लोग जानते हो। आवेश Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE होता है। तो ये जो n का मनवा है, ये आवेशवा कहता है कि मुझे n का मान पूरा चाहिए होता है, पूरा होना चाहिए, होना चाहिए। इतना नहीं कहता मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। यानी इस n का मान कभी भी दशमलव नहीं हो सकता, दशमलव नहीं हो सकता, कभी भी भिन्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। किया एक में से आधा काट के निकाल दो, नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, है ना? बिल्कुल सत्य प्रकाश, हाँ आपके लिए तैयार करो ना, पूरा चाहिए, आधा वाला नहीं चाहिए, मुझे पूरा पूरा चाहिए, है ना, मुझे पूरा पूरा चाहिए। मम्मी कहेंगे बेटा काम चला ले आधा से, नहीं मुझे पूरा चाहिए। यानी यह n का मान जो होता है, तुम कहोगे मुझे दो तो पूरा दो, नहीं तो मैं नहीं दूंगा, कहोगे ना दे तो पूरा दो, नहीं तो नहीं दूंगा, नहीं दो मत दो, मुझे दो तो पूरा दो, है ना, कहोगे कि नहीं कहोगे, बताओ, अरे कहोगे कि नहीं कहोगे। तो n का मान क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 1 होना चाहिए, प्लस माइनस 2 होना चाहिए, प्लस माइनस 3 होना चाहिए, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, ये दोनों नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, पूरा होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, कभी भी दशमलव में नहीं होना चाहिए, कभी भी भिन्न में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कल खरीद सकते हो, है ना। देखो अब देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछा, हाँ इसको 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 स्टार मार्क बनाओ भाई, क्रैश कोर्स इसमें स्टार मार्क बनाओ, 5 स्टार बनाओ ना, 5 स्टार बनाओ ना, क्या होता है। है ना, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, क्वेश्चन देखो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है, कौन सा आवेश जो है ना कि संभव नहीं है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। या तो 0 होगा या फिर पूरा होगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जल्दी बता दो इसमें से कौन सा संभव नहीं है, कौन सा संभव होगा, बताओ, अरे इसका आंसर बताओ, अरे बता दो चाचा, ओ चाचा, अरे यार तुम लोग बताते नहीं हो। आई एम बैक, रावण, ओहो रावण बैक, ओको, अरे बताओ, अरे 1 घंटे क्लास चलेगी, कम से कम 1 घंटे तो पढ़ लो। 3/2 वाला नहीं होगा, मैंने अभी अभी बताया कि भाई कहां गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को उठाकर यहां पे रखो। मैंने अभी अभी आपको बताया कि n का मान हमेशा भिन्न में होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें से क्वेश्चन करोगे तो यह n का मान यहाँ पे गलती से पूर्ण संख्या दे दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन पहचान लोगे ना। यहाँ पे n का मान क्या है, n का मान -3 है ना, यहाँ पे +2 है, +3 है, लेकिन भिन्न में यही है, ये वाला, ये वाला नहीं होना चाहिए, हो नहीं होना चाहिए, है ना, गाना याद आ रहा, नहीं होना चाहिए। इस बार तो फोड़ेंगे 90 पक्का, पढ़ेंगे फोड़ेंगे, लेकिन भाई स्टार्टिंग से पढ़ोगे तब है। भाई एक चीज और है, 10 दिन से कोर्स चल रहा था, तब क्यों नहीं लिया आप लोग, अंतिम समय में आके दे दो ज्वाइन कर दो, बैंक बंद कर दी हमको, एप्लीकेशन बंद हो गया, यूट्यूब पे आना पड़ा मुझे। इतना तेज मत आ जाओ, आराम से आओ, सभी लोग कल तक कर सकते हो ज्वाइनिंग, ठीक है। ऐप को डाउनलोड कर लो, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो, इकट्ठे करोगे। बहुत सारे बच्चे अभी पेमेंट करके फंसे हुए हैं, उनका मैं नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार फोन कर रहे हैं, भाई हाथ जोड़ के मैं कर रहा हूँ, हो जाएगा तो मैं आपका पैसा रखने का कोई मुझे उद्देश्य नहीं है, आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाएगा, ऐप में क्लास चलने लगेंगी। सर्वर ही ठप हो गया ऐप का एकदम, जैसे रिजल्ट आता है आप लोगों का एग्जाम का, तो क्या होता है 10 का रिजल्ट आया था, शुरुआत में रिजल्ट नहीं शो कर रहा था, बाद में करने लगा, वही हाल मेरे साथ हो रहा। कल टेस्ट का मैं ले रहा था, कल अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर टेस्ट हो रहा था, वीकली टेस्ट, वहां पर भी यही हाल हुआ। तो भाई आराम से आओ, इकट्ठे आओगे। कौन सा गाना, कुंडी मत खटकाओ राजा,
धीरे से आ जाओ राजा। तो कुंडी मत खटकाओ, एकदम धीरे से आ जाओ, है ना, आ जाओ धीरे से, फिर लेके जाओ 90+। भाई तेजी से मत आओ, आराम आराम से आओ एकदम, है ना। भाई जितने लोगों का पेमेंट हो गया फंसा है, ठीक है, टेंशन मत लेना, थोड़ा सा भी फोन भी मत करना आप, मैं कर दूंगा, करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं यहाँ से, जैसे सही हो जाएगा चीजें। पहले ही करना चाहिए था, 10 दिन हो गया, इसीलिए 10 दिन का समय दिया गया था ना। तो वही भाई, कुंडी मत खटकाओ राजा, धीरे से आओ ना। चलो हाँ 90% फोड़ेंगे यार, ये देख लो, हो गया 3/2 ही। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा जानते हैं ना, एक्स्ट्रा जानते हैं। चलो अब देखो कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन क्या है, 8 कूलाम ऋणावेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे कि 8 कूलाम का ऋणावेश है ना, तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है कि 8 कूलाम ऋणावेश में कितने इलेक्ट्रॉन उठेंगे। हाँ वीकली टेस्ट का विनर का अनाउंसमेंट करना है, मैंने देख नहीं पाया आप लोगों के चक्कर में, बैंक का चक्कर काटता रहा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ना, राम ब्लॉग ऐप पर ओरिएंटेशन सेशन मिल जाएगा, यूट्यूब पे देख लेना, वरदान बैच ओरिएंटेशन सेशन, वहां पे पूरी चीजें आपको करा के रखी है कि कैसे डाउट पूछना है। तो व्हाट्सएप पे जुड़ना ही नहीं है, व्हाट्सएप तो इंस्टॉल कर दो यार, कौन कौन व्हाट्सएप चला रहा है, बंद करो व्हाट्सएप को। पढ़ाई करते टिंग टिंग मैसेज आ जाता है, पढ़ाई नहीं कर पाते हो आप तुम लोग, इसलिए व्हाट्सएप बंद करो यार, व्हाट्सएप नहीं लड़ाना है। 2-3 महीने बस अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाओ, 90+ लेके जाओ, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपको लग रहा है मैं बड़ी बात कर रहा हूं, जब भाई इतने टीचर पढ़ाएंगे ना, 15 टीचर, ये देखो इतने टीचर, तो फायदा तो होगा ही। सभी टीचर को आप लोग जानते हो, ये सर है 10-10 घंटे मैथ पढ़ा देते हैं, इंग्लिश, ये सर है केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं 10-10 घंटे की, 11-12 का पढ़ाए, ये सर मैथ पढ़ाते हैं, ये सर भी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, ये सर इंग्लिश पढ़ाते हैं, हमको तो जानते हो आप लोग, खतरनाक है, ये शायर है सर जी, शायरी अच्छा अच्छा सुना देते हैं, है ना। तो भाई इसलिए कह रहा हूं, व्हाट्सएप बंद करो, फेसबुक बंद करो कुछ दिनों के लिए। क्वेश्चन देखो इसको, देखो 8 कूलाम का ऋणावेश है, मतलब क्यू का मान कितना दिया, 8 कूलाम दिया है। कोई भी क्वेश्चन करने का 4 रूल है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने का 4 रूल। पहला क्या रूल, कलेक्शन, कलेक्शन। दूसरा रूल क्या, फार्मूला का सिलेक्शन। तीसरा रूल क्या, यूनिट करेक्शन। चौथा रूल क्या, कैलकुलेशन। चलो पहला क्या करेंगे, करेक्शन किया कि 8 कूलाम का ऋणावेश है, क्यू का मान है। तो आप लोग जानते हो Q = NE होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जा रहा है आपसे, यानी n का मान ज्ञात करना है, n का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहां से n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। n = क्या हो जाएगा, Q/, ये आके यह जो है, ध्यान देना यहाँ पे, यह ई जो है, यह ई जो है यहाँ के आके भाग देगा, Q = NE। देखो ध्यान से, इधर देखो, Q = NE हो जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे, फिर इधर ध्यान देना सभी लोग। Q का मान तो 8 कूलाम, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19। देखो भाई इसे सॉल्व करते हैं, गुणा भाग करते हैं, क्या करेंगे, ऊपर 10 का गुणा कर देंगे, नीचे भी 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 16 × 10⁻19 हो जाएगा ना। गुणा भाग करते हैं, आंसर निकालते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम में आपको, देखो 16×5 = 80, यानी क्या आंसर आएगा, 5 × 10⁻19 हो जाएगा ना। कौन सा आंसर सही हो जाएगा, है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला वाला जा रहा है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर नए टॉपिक पे चलते हैं, है ना। कूलाम का नियम पढ़ते हैं। ये बताओ, यहाँ पे तो आंसर दे रखा है ऑलरेडी, किसी वस्तु पे 5 × 10⁻19 कूलाम का धनावेश है, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने पर होंगे, कितना कूलाम का धनावेश, कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हो जाएंगे। बताओ कितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से,
हिंदी मीडियम के जो गांव में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं पढ़ा रहा हूं, इसलिए इंग्लिश का क्वेश्चन नहीं डाल रहा हूं भाई। हमारे हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कोई नहीं पढ़ाता, मैं हूं आपके लिए भाई। कोई पढ़ाता भी तो 55,000 फीस लेता है। 10 से गुना क्यों किया, भारती कुशवाहा पूछ रही हैं। 10 से गुना इसलिए किया क्योंकि आपने जब बचपन में गुना भाग पढ़ाया जा रहा तब आपने सोए हुए थे, इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पे ध्यान दो, एक अंक पे दशमलव है तो जितने अंक पे दशमलव नीचे होता है, दशमलव को हटाने के लिए हम लोग एक अंक पे दशमलव, दशमलव आगे एक अंक है इसलिए एक के आगे एक शून्य लिखकर गुणा कर देते हैं। साइड हट जाए पहले, अरे साइड हट गया मैं, हुकुम महाराज। इसलिए मैंने 10 से गुणा किया। गुणा भाग सीख लो, नहीं आता तो बता देना, मैं बढ़ा दूंगा ये गुणा भाग भी भाई। एकदम 0 से स्टार्ट करूंगा, 0 से, समझे? हाँ ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में लेने का मतलब यह होता है कि आप लोग आंसर आसानी से दे लोगे। देखो क्या, एक वस्तु पे 5 × 10⁻⁻19 कूलाम का धनावेश है, उससे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए भाई, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? तो क्यू का मान कितना है, 5 × 10⁻19 कूलाम है का धनावेश है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए? अब संभाग कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए, संभाग कितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए ना, ठीक है। देखो यहाँ पे आंसर दे रखा है इसलिए आप लोग खूब दे रहे हो आंसर ना, ध्यान देना। ज्ञात करना है आपको, आप लोग जानते हो Q = क्या होता है, Ne होता है। आपको पता है E का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। अब देखो n का मान ज्ञात करना है ना, n का मान ज्ञात करना है तो n = क्या हो जाएगा, Q/E हो जाएगा। Q का वैल्यू क्या है बताओ, Q का वैल्यू क्या है? Q का वैल्यू है आपका, बताओ क्या है Q का वैल्यू, 5 × 10⁻⁻19 है। और n का E का वैल्यू क्या, 1.6 × 10⁻⁻19 है। अब देखो यह 19, ध्यान देना सभी लोग, यह 19 है और यह भी 19 है तो ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर नीचे है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 × 1.6 बचेगा। भाई फिर से 10 का गुणा करने जा रहे हैं, एक अंक पे दशमलव है तो इसलिए इंटू 10 करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो यहाँ पे क्या 50/50 क्या हो जाएगा, 16। 16 तिया क्या होता है, 48 ना, 16 तिया 48, 16 त्रिक, हाँ 3.3 के करीब आंसर आएगा। तो शानदार खानदार, ध्यान देना आपको, ये यनवा जो है बहुत चालाक होता है। ये यनवा क्या होता है, बहुत चालाक होता है, कभी भी भिन्न में नहीं लेता, हमेशा एकदम खड़ा खड़ा संख्या लेता है। तो 3.3 न लेके केवल 3 लेगा तो आंसर कौन आएगा, 3 आएगा। 5 नहीं आएगा, 3 आएगा, है ना। अब आगे चले हम लोग, नोट कर लो एक बार सभी लोग। हो गया? नहीं, ये क्लास अल्फा इंस्टीट्यूट ऐप पर चलेगी पर डे। हो गया कि नहीं हो गया? इंग्लिश में नहीं, गांव के बच्चों के लिए खाटी हिंदी पढ़ाएंगे हम, एकदम भोजपुरी में बोल बोल के। ठीक है, अरे हो गया। अरे सीबीएसई बोर्ड नहीं भैया, हाँ छोटी सी फीस लगेगी आपको क्योंकि यहाँ पे 9-9 10-10 लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, चले आगे, चलो आगे लिखना, 2 सिद्धांत पढ़ना है। 2 सिद्धांत हम लोग पढ़ा है, आवेश का संरक्षण सिद्धांत,
पहला पढ़ना है क्या, आवेश का क्या कौन सा सिद्धांत, संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, दूसरा पढ़ना है आवेश का योज्यता। ठीक है, ये दोनों चीज महत्वपूर्ण है, मैं आपको दोनों चीज सिखाऊंगा, ध्यान देना। नीचे नंबर है 930 577 1375, कॉल कर लो, पता चल जाएगा, या कोई बता देने फीस कितनी लगेगी। ध्यान देना यहां पे, आवेश का संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। देखो मैं एक शब्द लिखूंगा, आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है। बाबा नष्ट नहीं होंगे, हम तो प्रभु हैं। आवेश को नहीं नष्ट किया जा सकता है और नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है। यही क्या है, यह आवेश का संरक्षण सिद्धांत कहलाता है। नहीं कहलाता है। आवेश को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित किया जा सकता है, इसे नहीं उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं, है ना। विष्णु वर्मा, मैंने गोविंदर वर्मा, मैंने बताया ना बहुत सारा प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। आप लोग तो 10 दिन बैठे हुए थे, अंतिम दिन आके पढ़ना होता आप लोगों को। क्लास पता चला सोमवार ज्वाइन करना, तो अतवार सोमवार में ज्वाइन करोगे। तो एप्लीकेशन क्रैश हो गया है, बैंक ने बंद कर दिया है, 1-2 दिन समय लगेगा ज्वाइन करने में। 1-2 दिन क्या मतलब, कल दिन भर का समय लगेगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, नीट मोटिवेशन ब्लॉग कर सकते हो तैयारी, एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा आपको। आगे लिखें आगे। आवेश का योज्यता नियम क्या होता है, ध्यान दो। एक डब्बा है, इस डब्बे में कई आवेश हैं, कई आवेश, प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है। तो योज्यता नियम के अनुसार क्या होता है, सभी के सभी आवेश क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी -Q -Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस Q5, सभी आवेश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यही को कहा जाता है आवेश का योज्यता नियम। ये वरदान साबित होगा बोर्ड एग्जाम के लिए, इतना जान लेना आप सभी के। ठीक है, इसे कहा जाता है आवेश का योज्यता नियम। अब आगे हम लोग शुरू करेंगे कूलाम का नियम, कूलाम चचा का नियम। अभी खत्म भी करेंगे आज, हेडिंग डालना कूलाम का नियम। मैथ की भी क्लास होगी उसमें, उत्तम कुमार मैथ की भी क्लास होगी। नोट कर लो सभी लोग, इसे लिखना ज्यादा है इसमें, नोट करो फटाफट। नोट करो सभी लोग फटाफट। सब क्लासेज होंगी, टाइमिंग जल्दी वहां पे आ जाएगा, कमिंग सून लिखा हुआ, जल्दी टाइमिंग दे दिया जाएगा।
एक मोटिवेशनल शायरी है, अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। अगर बोर्ड एग्जाम में 90+ लाना है तो आप पढ़ाने के तरीके बदल दो। अपना 90% का अपना जो फोकस है, लक्ष्य है, उसे मत चेंज करो, तरीका चेंज करो, इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ो, 90+ पढ़ो। जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। ये आपके लिए है। अगर आपको 90+ फोड़ना है तो आप अपने पढ़ाई के तरीके बदलो। मैंने बताया यहाँ पे कि 3 कापियां लानी है। कितनी कापियां? 3 कापियां लानी है। तीनों मोटी वाली कॉपी पे लिख रहे हो ना? मोटी वाली कॉपी पे लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो? नोट कर रहे हो ना? कॉपी नहीं तो पन्ने पे लिख लो। कल कॉपी ले लेना मार्केट से, कल कॉपी ले लेना मार्केट से। और हाँ, अभी से पढ़ के 90+ पढ़ाएंगे। और एक चीज और है भाई, कल तक ज्वाइन कर लेना सभी लोग। ऐप पे क्लास होगी कल। अगर दिन में मैंने सही करवा लिया तो ऐप पर ही क्लास होगी, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं होगी। कल यूट्यूब पे और क्लासेज होंगी, समझे? थोड़ी सी फीस लग रही है क्योंकि इसमें इतने लोग पढ़ा रहे हैं। देखो इतने लोग पढ़ाएंगे आपको, 9 लोग पढ़ाएंगे, तब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा समय से। तो अगर कुछ पाना है जिंदगी में तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। रो के मत बैठो कि मेरा कुछ नहीं पड़ा यार है, मैं नहीं फोड़ सकता 90+। फोड़ सकते हो अभी से भी मेहनत करके। चलो आगे चलते हैं। मोटिवेशनल शायरी होगी, आगे चलते हैं। हमारा टारगेट है इतना इतना नहीं, इससे ज्यादा पढ़ाने के लिए ना। आवेश का संरक्षण हो गया आप लोगों के? हाँ, कल कल सही करा लेंगे यार। आज बैंक वाले सही नहीं किए शाम तक, हम क्या बताएं। कुछ बच्चों का हो गया, कुछ बच्चों का फंसा दिए। ठीक है, बात यहां से है। हमारी गलती नहीं है, गलती आप लोगों की है। कोर्स 10 दिन पहले से चल रहा था लेकिन किसी ने लिया नहीं, अंतिम समय आके लेना है। भाई देखो भाई, ये मत क्या करो, कभी भी फॉर्म का डेट आता है पहले भरा जाता है, लास्ट में भरोगे तो अच्छे अच्छे एग्जाम के साइट भी नहीं चल पाती है। स्कॉलरशिप वाली साइट नहीं चल पाती है, अंतिम समय में खुल ही नहीं पाता। ये तो मेरा खुद का एप्लीकेशन है, यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगी। हाँ चलो टाइम स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशनल शायरी हो गया, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालना गुलाम के नियम। किसके नियम? गुलाम के नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम के नियम। देखो भाई, हर क्लास में पढ़ाने का तरीका क्या होगा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुलाम का नियम। ध्यान दो, ये देखो, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। गुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए और इसे मारो 5 स्टार मार्क। कौन सा मार्क? 5 स्टार मार्क। गुलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। ऐप पर पढ़ाएंगे कल, सब चीजें कल तक सही कर लेंगे हम लोग। और हेडिंग डालिएगा कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो कूलाम का नियम पढ़ते हैं, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग इधर। देखो, 2 आवेश रखे हैं हम लोग। कितने? 2 आवेश हम लोग रखे हैं। एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। 2 आवेश रखे हैं, एक Q1 आवेश है, एक Q2 आवेश है। एक Q2, और इनके बीच की दूरी क्या है? R है। तो कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? कूलाम के नियम के अनुसार क्या होता है? 2 बिंदु आवेशों के मध्य, 2 बिंदु आवेश के मध्य के मध्य कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल, वैद्युत बल क्या होता है? आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती
आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा, इसको नीचे करते हैं थोड़ा सा, तथा उनके तथा तथा उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होता है, ये कूलाम का नियम है। नहीं, अपने से लोगों पैसा नहीं फंसेगा, मेरे यहां पैसा भेजो तो फंस सकता है, ठीक है। अपने से ले लोगे ऐप पे जाके तो नहीं फंसेगा, क्योंकि ऐप का मेरे सर्वर बढ़ गया, अभी सर ने आके बताया मुझे। अभी बैंक का सर्वर कल बढ़वाना है, ठीक है। अभी बैंक का सर्वर बढ़ाना है, ऐप का सर्वर हो गया सही, ठीक है। अपने ऐप पे कोर्स ले सकते हो अपने से, आप सभी लोग जाके अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो वाले पे लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट पे मत लेना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे जाके खुद से ले सकते हो। तो कूलाम का नियम क्या होता है? किसी बिंदु आवेश के मध्य कार्य करने वाला बल जो होता है आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम होता है। यानी कार्य करने वाला जो बल होता है, इनके जो आवेशों का गुणनफल होता है इसके अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 दो आवेश इनके अनुक्रमानुपाती, इसे समीकरण नंबर 1 मानो। और इनके मध्य की जो दूरी है F के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवेशों के मध्य की, मतलब ये कूलाम का नियम हो गया। अब ध्यान देना, हम लोग क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लो, ठीक है। देखो यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होता है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये होता है। अब ध्यान देना, इसके आगे हम लोग आगे लिखते हैं F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ध्यान देना, हम लोग एक नियतांक का यूज करते हैं, क्या, के नियतांक का यूज करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, के नियतांक का यूज करते हैं। के नियतांक का यूज करने का मतलब यह हुआ कि हम यहाँ पे F के इज इक्वल टू कर देंगे, के लिखेंगे Q1 Q2 अपान R स्क्वायर लिख देंगे, R स्क्वायर लिखेंगे। अरे ठीक है, के क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, ये कूलाम का नियम हो गया, ठीक है। अब देखो के का वैल्यू क्या होता है, के का मान, के, अरे यार क्या सा कलर हो गया, के का मान, के का मान क्या होता है, ध्यान देना, के का मान क्या होता है ना, के का मान क्या होता है, के का मान होता है 9 इंटू 10⁹, या फिर के का मान होता है 1 अपान, या तो 9 इंटू 10⁹ होता है, या फिर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना। के का मान 9 इंटू 10⁹ होता है, या फिर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहां से ध्यान देना, इसे समीकरण नंबर 3 मानो, तो समीकरण नंबर 3 से क्या होगा, समीकरण नंबर 3 से क्या होगा बताओ, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के के स्थान में 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपके कूलाम के नियम से फार्मूला आ गया। सर एग्जाम में अगर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम में देखो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए, कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, है ना। कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम लिखिए, और आप यहाँ पे कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम हम लोग इस तरह से लिखेंगे। यहां से आपको लिखने स्टार्ट करना पड़ेगा, कहां तक जाएंगे लिखते लिखते, यहां तक लिखते हुए जाएंगे, ठीक है। ये आपका कूलाम का वैद्युत बल संबंधित नियम है। हाँ, इसे नोट करो सभी लोग फटाफट पहले।
इसे नोट करो सभी लोग फटाफट इसे। नोट करो। हो गया? हो गया नोट? बस करें? चलो आगे हम लोग इसके आगे क्या करें, बस करें? चलो कल पढ़ेंगे। और मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये आपको पूरा का पूरा पीडीएफ जो है शिखर बैच में मिल जाएगा, मतलब वहां पे मिल जाएगा ना। तो वहां पे देखो, यहाँ पे ये अपसालन नाट का मात्रक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन दे रखा है। बीमा निकालने के जो भी वैद्युत बल संबंधित नियम लिखे, ये भी क्वेश्चन है। जो ये कूलाम का नियम पूरा लिखा हुआ है, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप पूछा जाता है, सोल्यूशन के साथ में पीडीएफ मिल जाएगा। ये सब चीजें हम लोग कल पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जिसको भी ज्वाइन करना है, देखो वैद्युत क्षेत्र होगा तो कल पढ़ेंगे बढ़िया से, ठीक है। जिसको भी ज्वाइन करना हो कैसे ज्वाइन करेगा? पहली बात देखो, ज्वाइन क्यों करना जरूरी है, क्योंकि बोर्ड के लेकर समय आपके पास बहुत कम है। नहीं इंग्लिश मीडियम नहीं भाई, कोई भी इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं जुड़ेगा मेरे साथ। केवल गांव में रहने वाले बच्चे जुड़ेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, मैं उनको पढ़ा रहा हूं। ध्यान देना, इसमें आपको इतने सर आपको पढ़ाएंगे, धुरंधर सर रहे सभी लोग के सभी लोग। हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और ये नगेंद्र सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। बाकी सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट को बेहतर सर हैं, सभी को आप लोग यूट्यूब पे पहचानते होंगे, कोई भी परिचय का मोहताज नहीं है इसमें से, सभी को आप लोग जानते होंगे, ये सभी लोग आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बैच में क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको इस बैच? यह बैच आपको सबसे पहली बात अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे चल रही है। बहुत सारे बच्चे जाके अल्फा इंस्टीट्यूट पे जुड़ जाते हैं, फिर वो भी अपना ऐप है, कोई दिक्कत नहीं। दो ऐप अपना है, एक अल्फा इंस्टीट्यूट है, एक अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो है, दोनों ऐप अपना ही है। तो किसी पे भी कर सकते हो, लेकिन आपसे अच्छा होगा कि आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे जाके करो। प्रो पे जाके करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि वहां पे करोगे डायरेक्ट क्लास वहीं पे चलेगी, ठीक है ना। यहाँ पर आपको डेली क्लासेज हो रही है, लाइव डाउन क्लास होगा, डीपीपी मिल रहा है, क्लास नोट्स का पीडीएफ मिलेगा। अब देखो ये सब जो है ना, ये पूरा डीपीपी के फॉर्म में है, ये पूरा पूरा डीपीपी है, देख लो इतने क्वेश्चन है सब, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस पेपर है, क्लास नोट्स का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, असाइनमेंट मिलेंगे और ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेगा। आपको इस तरह से पूरी तैयारी कराई जाएगा ना। एक के का मान एक कब होता है मैं आगे बताऊंगा ना, किसके लिए एक होता है किसके लिए एक नहीं होता, जब हम लोग परावैद्युतांक पढ़ेंगे तो, ठीक है ना। इस सभी चीजों के लिए, इतने मेहनत के लिए और इतने टीम जो आपको पढ़ा रही है, इन सभी चीजों के लिए मात्र आपका फीस 999 रुपए पूरा साल का है, पूरे सब्जेक्ट का है ना, सभी सब्जेक्ट का मिलाकर है, विषय का मिलाकर है, ठीक है। और आपको इसी में शुरुआत में 100 बच्चों को इसमें इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी दिया जा रहा है ना। आपको यहाँ पे बताया गया था जब कोर्स लॉन्च हुआ था, पूरी तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, बायो, पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। इतने 9 सर मिलकर आपके पूरे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, ठीक है। ये आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। और हाँ, फिर से बता दे रहा हूं, 3 कापियां आपको लानी है, एक मोटी कापी, 2 पतली पतली कापियां, ठीक है। एक पे क्या लिखना है, दूसरे पे क्या लिखना है, ये मैंने बता दिया। और हाँ, आपकी क्लास का टाइमिंग मैं क्लियर करूंगा। एक चीज सुन लो, जो सोच रहे हैं कि एक ही दिन 10 क्लास लेने के लिए, तो यहां पे ध्यान दो, फिजिक्स की 2 क्लासेस चलेंगी, केमिस्ट्री की भी 2 क्लासेस चलेंगी, मैथ के भी 2 क्लासेस चलेंगी, बायो की भी 2 क्लासेस चलेंगी, सभी के 2-2 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। कुल मिलाकर, है ना, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते हो तो 6 घंटा। इंग्लिश की 2 क्लास चलेंगी, एक ग्रामर एक रीडर मतलब जो किताबियां पढ़ते हो आप लोग ना, तो कुछ 8 घंटे की क्लासेस चलेंगी, ठीक है। ये क्लासेस पहले ही दिन से 8 घंटा नहीं चलने स्टार्ट हो जाएगा, पहले 1 घंटा चलने स्टार्ट हुआ, फिर 2 घंटा चलेगा, फिर 3 घंटा, मतलब फिर 1 घंटा चलेगा, फिर 3 घंटे चलेंगे, 3 घंटे चलेंगे, फिर 6 घंटे, फिर 8 घंटे हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के छमाही एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए इसमें अभी केवल 1 क्लास चल रही है। अगले 4 से 6 दिन में जब सबके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब सब क्लासेस चलने स्टार्ट हो जाएंगी। दीपावली के समय भी आपकी छुट्टी केवल दीपावली में सुबह तक होगी, इतना सान लेना सभी लोग, ठीक है ना। ऐप कौन सा डाउनलोड करना है मैं आपको बता देता हूं, भले ही, ठीक है, कंफ्यूज मत होना सभी लोग, है ना। देखो, ऐप आपको ये वाला डाउनलोड करना है, ये वाला ऐप डाउनलोड करना है।
ध्यान देना सभी लोग, मैं बता देता हूं क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हैं, गलत जगह पेमेंट कर दे रहे हैं। और आज क्लास ऐप पे नहीं, बहुत सारे बच्चे हमें पेमेंट किए हैं आशीष कुमार सिंह वाले नंबर पे, बहुत सारे बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। गलती मेरी नहीं है, बैंक ने मेरे ट्रांजेक्शन को रोक दिया, हम क्या करें बताओ, कैसे ज्वाइनिंग करें आप, है ना, इसलिए नहीं हो पाई, इसके लिए माफ करना। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी आपकी, तब तक आपकी एक भी क्लास मिसमैनेज नहीं होने देंगे, पूरी क्लासेज आपकी यूट्यूब पे होंगी जब तक नहीं ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। ज्वाइनिंग होते ही, हालांकि ऐप का भी अभी तक क्रैश हो गया था, ऐप में भी, है ना, क्रैश हो गया था ऐप, इसलिए ऐप पे क्लास नहीं चल पाई, नहीं तो ऐप और यूट्यूब पे दोनों जगह चलता, ठीक है। ऐप क्रैश हो गया, एक ही साथ बहुत सारे बच्चे आ गए, हम क्या करें, इसलिए माफ करना सभी लोग, ठीक है। हाँ, एक चीज और, स्कूल कॉलेज सब चीजें छोड़ दो, अगर आपको जिंदगी में कुछ पाना है, अगर बोर्ड में 90+ पाना है तो तरीका चेंज करना होगा, अपना इरादा नहीं, तरीका चेंज करो। अभी तक कॉलेज स्कूल जाके देख लियो ना, कोचिंग कॉलेज सब जगह जा चुके हो, कुछ हुआ नहीं ना, अब आपको मेहनत करो, यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ ये आप अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन पे ज्वाइन करेंगे, देखो ये अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो है, नीचे आपका अल्फा इंस्टीट्यूट जिसमें 50,000 डाउनलोडर है, इसको इस पे नहीं करना, आपको करना है अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे इंस्टॉल करना है। यहाँ पे पेड कोर्स में जाओगे, वहां पे ऊपर ही सिगर पेज मिलेगा, न्यू बैच है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो, इजिली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, मेरा नाम पंकज है, ओके, है ना, समझ गए ना। किस पे करना है आपको, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो पे करना है, अल्फा इंस्टीट्यूट पे नहीं करना है। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एक नया वर्जन आ गया है, पहले अल्फा इंस्टीट्यूट था, उसका अपडेट वर्जन अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो आया, वहां पे जाकर आपको ज्वाइनिंग करनी है। अरे कोई नहीं नाम काटेगा, डरकाएंगे, समय देखो, अगर स्कूल जाना भी तो मोबाइल लेकर जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, ये करना आप लोग। हालांकि मैं आपके कॉलेज टाइमिंग कोई भी क्लास नहीं रखने वाला हूं, ठीक है। तो तैयारी कैसे स्टार्ट करेंगे, हमारे एग्जाम से, इसलिए इकट्ठे सब क्लास नहीं दे रहा हूं, एक एक क्लास बढ़ाते जाएंगे हम लोग, पहले 1 घंटा पढ़े, फिर 1.5 घंटे 2 घंटे करेंगे, इसका टेंशन मत लेना, ठीक है। ओके, लिंक ऐप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे से आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ओके, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को जय मां सरस्वती, ठीक है, सभी को जय मां सरस्वती।